जय हिंद दोस्तों। रक्षक खन्ना के चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे होंगे। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको एक महत्वपूर्ण लेटर समझाऊंगा पेंशन मंत्रालय का, आपकी मांगों को लेकर। जैसा आपको पता है, आपकी तमाम मांगे लगातार भारत सरकार के सामने रखी जाती रही हैं और भारत सरकार भी कहीं ना कहीं उन मांगों का जवाब देती रही है। इससे पहले जेसीएम ने मीटिंग करी थी डीओपीटी की सेक्रेटरी के साथ, भारत सरकार के साथ, जिसमें 8वें वेतन आयोग का मुद्दा, 18 महीने के डीए का एरियर देने का मुद्दा रखा गया और भी तमाम मुद्दे रखे गए। फिर से दोस्तों एक बार मीटिंग करी गई है और इस बार ये मीटिंग करी गई है डीओपीपीडब्ल्यू के पेंशन मंत्री के साथ। जी हां दोस्तों, और इस मीटिंग में तमाम एसोसिएशन के अधिकारी भी थे। फिर से एक बार फिर से आपकी मांगों को रखा गया और दोस्तों जवाब फिर वही के वही, बिल्कुल सेम जवाब दिया है भारत सरकार ने। अब दोस्तों मैं आपको समझाने वाला हूं कि इस बार पेंशन मंत्रालय के पेंशन मंत्री ने क्या कहा है, आपको क्या क्या मिल सकता है, आपको क्या मिलेगा, सारी जानकारी मैं आपको देने वाला हूं। जैसा कि आप पीछे थंबनेल में देख रहे हैं, पेंशन मंत्रालय का नया लेटर जारी, 18 महीने का डीए का एरियर कैंसिल, लेकिन 8 सीपीसी में मिलेगा। 18 महीने का जो डीए का एरियर है वो कैंसिल हो चुका है, लेकिन 8 सीपीसी में आपको कुछ और मिलेगा। क्या मिलेगा, इसकी जानकारी खुद डीओपीपीडब्ल्यू के पेंशन मंत्रालय के पेंशन मंत्री ने दी है, भारत सरकार ने दी है। अभी मैं आपको आगे समझाऊंगा लेटर दिखाकर। हर एक महीने 3,000 रुपए पेंशन में जुड़ेंगे। अगर आप एफएमए का ऑप्शन चूज करेंगे तो आपकी पेंशन में 3,000 रुपए भी जुड़कर मिलेंगे। अभी नहीं, आगे की बात कर रहा हूं मैं, लेटर दिखाकर समझाऊंगा। पेंशन मंत्रालय ने स्पर्श की परेशानी की दूर, जो स्पर्श में प्रॉब्लम चल रही है, जो स्पर्श में पूर्व सैनिकों की प्रॉब्लम चल रही है, वो मुद्दा भी रखा गया इस मीटिंग में। और क्या कहा गया है स्पर्श के बारे में, यह भी मैं आपको आगे समझाऊंगा। पेंशन में 3% की बढ़ोतरी, नोशनल इंक्रीमेंट का मुद्दा भी रखा गया, उसका भी जवाब दिया है डीओपीपीडब्ल्यू ने, यह भी मैं आपको आगे समझाऊंगा। कम्यूटेशन 12 साल 8 सीपीसी में, अभी 15 साल है, आगे चलकर 12 साल हो जाएगा। 12 साल बाद आपकी पेंशन में से रिकवरी बंद कर दी जाएगी, फिर कटौती नहीं होगी। यह रूल चेंज होगा 8 सीपीसी में, 8वें वेतन आयोग में। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, खुद भारत सरकार कह रही है कि इस पर काम आगे चलेगा। लेटर दिखाकर आगे समझाऊंगा। 8 सीपीसी में 2 मांगे मंजूर, मिलेगा फायदा सभी को। जी हां दोस्तों, 18 महीने का डीए कैरियर मिले ना मिले, लेकिन जो आपके और मुद्दे हैं, मांगे हैं, वो आपकी पूरी हो जाएंगी 8 सीपीसी में। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, मैं नहीं कह रहा हूं, ऐसा भारत सरकार कह रही है। लेटर दिखाकर आगे जानेंगे। आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी अपील मैं आपसे कर रहा हूं, जैसा कि मैं हर एक वीडियो में करता हूं। लगभग 34% ऐसे पेंशनर हैं जो वीडियो तो देख रहे हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे, तो ऐसा मत करिए। अगर आप मेरा वीडियो देखते हैं तो चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि जो मेरी जानकारी है, इंफॉर्मेशन है, वो आपको तुरंत मिल पाए। तो 34% ऐसे पेंशनर हैं जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, तो दोस्तों चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करें, जैसे कि ऊपर वाले पेंशनर ने चैनल को सब्सक्राइब किया है। 65% पेंशनर ने चैनल को सब्सक्राइब किया है। तो 34% का जो ये परसेंटेज है, इसे बढ़ाकर 100% करिए चैनल को सब्सक्राइब करके। चलते हैं दोस्तों उस लेटर की तरफ, जिसमें आपकी मांगों को लेकर भारत सरकार ने जवाब दिया है। एक बार फिर से जवाब दिया है। सबसे पहले दोस्तों मैं आपको वो लेटर दिखाता हूं जिसमें तमाम मांगे रखी गई हैं। जी हां दोस्तों, इंग्लिश में लेटर है, लेकिन मैं आपको समझाऊंगा हिंदी में। जी हां दोस्तों, ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। दोस्तों ये लेटर है पूरा इंग्लिश में, 25 मार्च 2025 का, जिसमें दोस्तों तमाम मुद्दे रखे गए हैं और जवाब दिया है डीओपीपीडब्ल्यू के पेंशन मंत्री ने या फिर उनके अधिकारियों ने। अब दोस्तों मैं आपको हिंदी में समझाऊंगा, बिल्कुल सही से समझेगा, ध्यान से समझेगा कि आपकी कौन कौन सी मांगे आगे पूरी हो सकती हैं। सबसे पहले दोस्तों 34th स्कोवा स्टैंडिंग कमिटी ऑफ वॉलेंट्री एजेंसी की मीटिंग हुई डीओपीपीडब्ल्यू की अध्यक्षता में 11 मार्च 2025 को। जी हां दोस्तों, जिस तरीके से जेसीएम का एक संगठन है, जिस तरीके से शिव गोपाल मिश्रा जी जेसीएम के
महासचिव हैं, ठीक उसी तरीके से तमाम एसोसिएशन के संगठनों ने फिर मीटिंग करी डीओपीपीडब्ल्यू के पेंशन मंत्री के साथ, और जिसका नाम है स्टैंडिंग कमेटी ऑफ वॉलंटरी एजेंसीज, जिसमें तमाम एसोसिएशन के अधिकारी शामिल होते हैं, जिसमें तमाम पेंशनर के एसोसिएशन के अधिकारी शामिल होते हैं, जो पेंशनर के वेलफेयर का काम करते हैं। तमाम एसोसिएशन इस मीटिंग से जुड़ी थी। पेंशनर वेलफेयर एसोसिएशन के सदस्यों और अलग अलग डिपार्टमेंट के प्रतिनिधियों ने भाग लिया इस मीटिंग में और तमाम मुद्दे रखे। सबसे पहला मुद्दा रखा सीजीएचएस का, जिस तरीके से पूर्व सैनिकों को या फिर जवानों को ईसीएचएस की फैसिलिटी मिलती है, ठीक इसी तरीके से जो दूसरे केंद्र सरकार के पेंशनर हैं या फिर कर्मचारी हैं, उनको सीजीएचएस की फैसिलिटी मिलती है। तो सीजीएचएस में भी कुछ इशू हैं, जिस तरीके से ईसीएचएस में इशू हैं, तो इसका मुद्दा रखा गया। स्पर्श पोर्टल रिलेटेड इशू, स्पर्श में जो प्रॉब्लम है उसका मुद्दा रखा गया। पेंशन पॉलिसी में कुछ और मुद्दे रखे गए, जैसे कि कम्यूटेशन का पीरियड कम करना, 15 साल से घटाकर 12 साल करना। फिर फैमिली पेंशन का इशू रखा गया, यानी पेंशनर की मृत्यु हो जाती है लेकिन तब भी फैमिली पेंशन टाइम पर स्टार्ट नहीं होती, यानी फैमिली पेंशन में काफी टाइम लगाती है पेंशन डिस्बर्सिंग एजेंसी, तो यह मुद्दा भी रखा। नोशनल इंक्रीमेंट का मुद्दा रखा गया, और दोस्तों कुछ अदर इशू रखे गए, जिसमें फिक्स मेडिकल अलाउंस का पैसा बढ़ाने का मुद्दा रखा गया, जो अभी 1,000 रुपए चल रहा है उसे 3,000 रुपए करने की मांग करी है। तो दोस्तों ये कुछ मुद्दे रखे हैं, अब मैं आपको बारीकी से समझाऊंगा ताकि आप ध्यान से समझ पाए। दोस्तों सबसे पहला मुद्दा रखा यहां पे सीजीएचएस का। जी हां दोस्तों, जिस तरीके से ईसीएचएस में प्रॉब्लम है पूर्व सैनिकों को या फिर जवानों को, ठीक इसी तरीके से जो दूसरे केंद्र सरकार के पेंशनर हैं, कर्मचारी हैं, उनको भी मेडिकल से जुड़ी दिक्कत है सीजीएचएस में। कई जगह दोस्तों मेडिकल की सुविधाएं नहीं मिलती, सुविधाएं अच्छी नहीं है, जो बिल हैं मेडिकल बिल वो पेंडिंग में पड़े हैं, उनका भुगतान अभी तक नहीं हुआ। कई जगह जो पॉलीक्लिनिक है वो भी नहीं खुले, मतलब बहुत सी प्रॉब्लम है सीजीएचएस में, तो इनको दुरुस्त किया जाए, यह मुद्दा रखा। तो सबसे पहला दोस्तों यही मुद्दा रखा सीजीएचएस का। फिर दोस्तों अगला मुद्दा यहां पे रखा था स्पर्श पोर्टल का। स्पर्श पोर्टल से संबंधित मुद्दे डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र और वन रैंक वन पेंशन ओआरओपी। जी हां दोस्तों, स्पर्श का मुद्दा और ओआरओपी का। पुणे और चेन्नई के पूर्व सैनिक कल्याण लीग पेंशनर एसोसिएशन ने रक्षा मंत्रालय के स्पर्श पोर्टल पर पेंशन खातों के स्थानांतरण के बाद रक्षा पेंशनरों के सामने आने वाली समस्या को उठाया। जी हां दोस्तों, सबसे पहला मुद्दा यही उठाया कि जब से बैंक से निकलकर पेंशनर को स्पर्श पे डाला गया, तब से प्रॉब्लम और बढ़ी है स्पर्श में। जब से आप पहले बैंक से पेंशन लेते थे कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन जब से स्पर्श पे आपका माइग्रेशन करा है तब से आपकी प्रॉब्लम और बढ़ी है स्पर्श पे। अतिरिक्त पेंशन के भुगतान, एडिशनल पेंशन में दिक्कत, पेंशन के कम्यूटेशन की बहाली, यानी कम्यूटेशन के 15 साल कब के खत्म हो गए लेकिन तब भी पेंशन में से कटौती करी जा रही है। एडिशनल पेंशन ठीक टाइम पर नहीं मिल रही, कम्यूटेशन की बहाली सही टाइम पर नहीं हो रही। डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र से संबंधित मुद्दा विशेष रूप से विदेशों में रहने वाले पेंशनर के लिए उठाया गया। जी हां दोस्तों, लाइफ सर्टिफिकेट, जो पेंशनर बाहर रहते हैं, फॉरेन रहते हैं, वो अपना लाइफ सर्टिफिकेट जमा नहीं कर पाते कई बार, तो उनकी सुविधाओं का ध्यान रखा जाए ताकि वो भी सही टाइम पर लाइफ सर्टिफिकेट जमा कर पाए। पेंशनरों ने वन रैंक वन पेंशन का मुद्दा भी उठाया है। जी हां दोस्तों, ओआरओपी में बहुत सारी प्रॉब्लम है, पेंशन में विसंगति हैं, तो उसको दूर किया जाए, यह मुद्दा भी उठाया। संयुक्त सीजीडीए एमओडी ने एसपीए आरआई के लाभों और नए पेंशन मामलों के लिए इसके परेशानी मुक्त संक्रमण के बारे में जानकारी दी है। हालांकि उन्होंने इस बात पर सहमति जताई है कि पुराने मामलों में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है, जहां बैंकों के पास अधूरा डेटा रखा गया था। जी हां दोस्तों, यानी दोस्तों कई तरीके से आपका डाटा, पूरा डाटा स्पर्श में नहीं गया, कुछ डाटा आपका छूट गया, जिससे पीपीओ में दिक्कत हो गई, आपके डेटा में दिक्कत हो गई। इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, यानी जहां से आपका डेटा स्पर्श पर गया उसी में दिक्कत थी। जी हां दोस्तों, आपका पूरा डाटा वो पहुंचे ही नहीं स्पर्श के पास, तभी ये सारी प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, प्रॉब्लम आ रही है।
इसी के बारे में दोस्तों यहां पे बताया गया कि पेंशन भोगियों के लिए डीएलसी जमा करने की मौजूदा भौतिक विधि अन्य डिजिटल तरीकों के साथ साथ उपलब्ध है। फिर दोस्तों स्पर्श की कुछ खूबियां भी बताई, जैसे कि डीएलसी, कई पेंशनर डीएलसी के थ्रू अपना लाइफ सर्टिफिकेट सही तरीके से जमा कर रहे हैं। यह भी बताया गया कि विदेश में रहने वाले पेंशन भोगियों के लिए भारतीय दूतावास के माध्यम से डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट जमा करने का प्रावधान पहले से उपलब्ध है, यानी कि इंडियन एम्बेसी जाकर पेंशन अपना लाइफ सर्टिफिकेट जमा कर सकते हैं फॉरेन में। फिर दोस्तों इन्होंने बात बताई, पेंशन भोगियों द्वारा अपनी पेंशन राशि को बैंक से स्पर्श में स्थानांतरित करने के संबंध में उठाए जा रहे मुद्दों पर अक्सर पूछे जाने प्रश्न जारी करने के लिए रक्षा मंत्रालय को निर्देश दिया गया। जी हाँ दोस्तों, लगातार पेंशनर सवाल पूछते हैं स्पर्श से संबंधित, तो उसके जवाब देने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस हमेशा रेडी है। फिर दोस्तों आगे का लिखा है, शिकायतों का निवारण किया जा रहा है। जो स्पर्श में प्रॉब्लम चल रही है उसको सुना जा रहा है, देखा जा रहा है, उसका निवारण किया जा रहा है, ऐसा बताया गया है। यह निर्णय लिया गया है कि ओआरओपी से संबंधित नीतिगत मामलों को व्यय विभाग के साथ अलग से उठाया जाए। ओआरओपी में जो विसंगतियां हैं उसका मैटर अलग से उठाया जाए डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर के साथ। जी हाँ दोस्तों, इन्होंने साफ क्लैरिफाई किया है कि ओआरओपी का जो मुद्दा है पेंशन में विसंगति का, वो अलग से उठाया जाए डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर के साथ। तो दोस्तों ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने ही कहीं ना कहीं इस पर बात कही है। फिर दोस्तों अगला मुद्दा रखा था कम्यूटेशन का। कम्यूटेशन की अवधि को 15 वर्ष से घटाकर 12 वर्ष करना। पांचवें केंद्रीय वेतन आयोग और विभिन्न राज्य सरकारों ने बदलती आर्थिक स्थितियों के अनुरूप परिवर्तित पेंशन के लिए वसूली अवधि को 15 वर्ष से घटाकर 12 वर्ष करने की सिफारिश की है। जी दोस्तों, अगर आप कई राज्यों की बात करें, स्टेट की बात करें, तो उसमें जो कम्यूटेशन का जो पीरियड है वो 15 साल नहीं, 12 साल, 10 साल या फिर 13 साल है। तो ठीक इसी तरीके से केंद्र सरकार भी कम्यूटेशन की अवधि को घटाकर 12 साल करे, यही दोस्तों इसमें बात रखी गई है। फिर बताया कि जो आरबीआई की ब्याज दरें हैं उसमें कमी आई है, तो इस वजह से जो पीरियड है वो 15 साल का नहीं 12 साल का बनता है। अब दोस्तों इसमें कहा क्या गया है भारत सरकार के द्वारा, व्यय विभाग द्वारा बताया गया है कि इस मुद्दे को 8वें वेतन आयोग की संदर्भ शर्तों में शामिल किया जा सकता है, यानी 8 सीपीसी में यह मुद्दा आपका सॉल्व हो सकता है। जी हां दोस्तों, एक ये मुद्दा है जो 8 सीपीसी में आपका सॉल्व हो सकता है। इसी के साथ दोस्तों वित्त मंत्रालय या फिर डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर के साथ यह मुद्दा डिस्कस होगा और कहीं ना कहीं 8 सीपीसी के टर्म ऑफ रेफरेंस में यह मुद्दा रखा जा सकता है। फिर दोस्तों पारिवारिक पेंशन शुरू करने की प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने के लिए मानक संचालन प्रक्रिया, यानी फैमिली पेंशन इतनी लेट क्यों मिलती है पेंशनर की मृत्यु के बाद, बल्कि जल्दी मिलनी चाहिए। दोस्तों यही मुद्दा रखा गया कि डिले क्यों होता है फैमिली पेंशन में। तो दोस्तों इसमें कहा गया है कि पेंशन और पेंशन भोगी कल्याण विभाग द्वारा बताया गया है कि पारिवारिक पेंशन प्रदान करने के लिए मानक संचालन प्रक्रिया के प्रश्न पर बैंकों, सीपीओ, अन्य संबंधित मंत्रालयों विभागों से टिप्पणियां मांगी गई है। यह मांग करी गई है कि भैया फैमिली पेंशन इतनी देरी से क्यों मिलती है, इतना टाइम क्यों लगता है। यह बैंक ही जवाब देगा, सीपीओ भी जवाब देगा, या फिर जो पेंशन डिस्बर्सिंग एजेंसी है वो भी जवाब देगी कि भैया पेंशनर की पहले मृत्यु हो जाती है और फैमिली पेंशन इतनी लेट मिलती है, बल्कि फैमिली पेंशन तुरंत शुरू की जानी चाहिए। अब दोस्तों इस पर डीओपीपीडब्ल्यू अन्य हितधारकों के परामर्श से इस संबंध में निर्देश जारी करेगा ताकि फैमिली पेंशन देने में कोई दिक्कत ना हो, जल्दी से जल्द फैमिली पेंशन शुरू की जाए। फिर दोस्तों अगला मुद्दा रखा था नोशनल इंक्रीमेंट का। जी हां दोस्तों, क्या पेंशनर को नोशनल इंक्रीमेंट दिया जा रहा है, भारत सरकार की लेटेस्ट पॉलिसी क्या है। तो दोस्तों इस पे डीओपीपीडब्ल्यू ने बताया कि डीओपीटी ने फाइनल आदेश जारी कर दिया है नोशनल इंक्रीमेंट का। उसके आधार पे पेंशनर को नोशनल इंक्रीमेंट मिलेगा, चाहे वो 30 जून में रिटायर हुए या फिर 31 दिसंबर को रिटायर हुए। तो दोस्तों डीओपीपीडब्ल्यू ने यहाँ पे क्लैरिफाई कर दिया कि भारत सरकार ने इस पर आदेश निकाले हैं नोशनल इंक्रीमेंट देने के। फिर दोस्तों एक और मुद्दा रखा एफएमए का, निश्चित चिकित्सा भत्ता एफएमए बढ़ाकर 3,000 रुपए प्रति माह किया जाए। जी हाँ दोस्तों, ये मांग बहुत पहले से ही चल रही है क्योंकि मेडिकल फैसिलिटी अब इतनी अच्छी साबित नहीं हो रही है, तो इस वजह से एफएमए को बढ़ा दिया जाए। मेडिकल सुविधाओं के बदले जो अभी 1,000 रुपए मिल रहा है वो आपको 3,000 रुपए मिले, तो ये मामला भी 8 सीपीसी में जाएगा, ऐसा बताया दोस्तों। यहां पे डीओपीपीडब्ल्यू ने साफ बता दिया कि व्यय विभाग द्वारा कि इस मुद्दे को 8वें वेतन आयोग की संदर्भ शर्तों में शामिल किया जा सकता है। यानी दोस्तों दो ऐसे मुद्दे हैं जो आपके सुलझ जाएंगे 8 सीपीसी में।
जी हाँ दोस्तों, सबसे पहला मुद्दा कम्यूटेशन का, जो 15 साल का पीरियड है उसे कहीं ना कहीं 12 साल 13 साल कर दिया जाएगा। दूसरा मुद्दा है एफएमए का, जो एफएमए का पैसा है वो आपका बढ़ा दिया जाएगा 8 सीपीसी में। हालांकि अभी इन्होंने फाइनल कुछ नहीं कहा है, लेकिन कहा है कि ये वाले मुद्दे 8 सीपीसी में कहीं ना कहीं शामिल होंगे। तो एफएमए भी आपका 1,000 रुपए से बढ़ाकर कहीं ना कहीं 3,000 रुपए किया जा सकता है। तो सीधा आपको फायदा मिलेगा पेंशन में, 3,000 रुपए आपकी पेंशन में जुड़ जाएंगे आगे आने वाले टाइम। तो दोस्तों कुछ चीजें इन्होंने यहां पे रखी हैं कि ये मामला कहीं ना कहीं 8 सीपीसी में सुलझाया जा सकता है। तो दोस्तों ये चीजें बताई यहां पे भारत सरकार ने, और इसके रिगार्डिंग आप क्या सोचते हैं, आपके अपने विचार क्या है, आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। 18 महीने का डीए का एरियर आपको नहीं मिलेगा, यहां पे क्लैरिफाई करा है पहले भी और अभी भी, लेकिन जो और मुद्दे हैं वो आपके सॉल्व हो जाएंगे 8 सीपीसी में। हालांकि इसमें 8 सीपीसी का मुद्दा नहीं रखा कि 8 सीपीसी कब तक आएगा, टर्म ऑफ रेफरेंस क्या है, लेकिन कम्यूटेशन का मुद्दा मेरे को समझ में आया और एफएमए का, जो कहीं ना कहीं 8 सीपीसी में सॉल्व हो सकती है। तो दोस्तों बस यही जानकारियां थी जो मैं लेकर आया था। बाकी आपके अपने विचार का आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। ऐसी जानकारी अक्सर आपको मिलती रहती है इस चैनल के माध्यम से। थैंक यू सो मच।